नमस्कार मित्रों, मैं आपका रवि शर्मा। कल सारे विपक्ष की पार्टियां निर्वाचन आयोग से अरविंद केजरीवाल को जो हिरासत में लिया गया है ईडी द्वारा, उसका विरोध दर्ज कराने निर्वाचन आयोग गए। ये सब वही राजनीतिक पार्टियां हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे कुछ दिन पहले। अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शरद पवार और अन्य पार्टियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के और परिवारवाद के आरोप लगाए थे। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा और कांग्रेस के कभी साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन राजनीति जो करा है वो कम है। अरविंद केजरीवाल आज कांग्रेस के चरणों में पड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए और उनके बड़े नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया था अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन हंसी जब आती है जब अरविंद केजरीवाल के समर्थन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बयान जारी करके विरोध दर्ज कराती है और अरविंद केजरीवाल को पाक और साफ बताती है। क्या समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुलायम सिंह की उस बेइज्जती को सहन कर गए हैं? क्या वो सच मानते कि मुलायम सिंह जी भ्रष्टाचारी नेता थे, जो कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन में बोला था? और कांग्रेस के तो बात ही क्या करनी है। ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के नेता पंजाब के सांसद बिट्टू जी ने कल ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का समर्थन करा। उन्होंने ये बोला कि ये गिरफ्तारी सही हुई है। और पवन खेड़ा जी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलते हैं कि ये शराब का घोटाला हमारे द्वारा ही पकड़ा गया है, हमारे ही आवेदन और हमारे निवेदन के कारण ही ये खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन अब पवन खेड़ा जी का भी मुंह बंद है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व उनका उन्हें आंखें दिखा रहा है सच मत बोलो। क्योंकि सच बोलने से अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जितने भ्रष्टाचारी और परिवारवादी दलों ने एक जो गठबंधन, उसे गठबंधन कम ठगबंधन कहेंगे, ठगबंधन बनाया है जो मोदी के खिलाफ और इस देश की 140 करोड़ जनता के खिलाफ, उस पे दरार पड़ सकती है। लेकिन आप सबको समझना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल जी, ये आप ही के पाप हैं। आप ही ने इस दिल्ली को शराब में डुबाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। आपने कैसे संविधान और संविधान के विरुद्ध शराब के ठेके बांटे गए, और जब चोरी पकड़ी जाती है तो आप राजपाल का नाम लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपके गुरु अन्ना जी का भी मैंने बयान सुना, बड़े दुखी थे। उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने सारे नियम कायदे और सारे आचरण जो एक आंदोलनकारी के होने चाहिए, सच्चे भारतीय के होने चाहिए, उसका पालन नहीं करा और वो खुद भ्रष्टाचार में डूब गया। अरविंद केजरीवाल जी, आप ही कहते थे कि मुझ पे एक भी दाग लगेगा तो मैं सीधा पद छोड़ दूंगा, और आपकी पार्टी के लोग तो एक बहुत बड़ा बयान दे रहा है कि अब जेल से सरकार चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी, जेल से सरकारें नहीं चलती, जेल से गैंगें चलती हैं। और आपकी गैंग मनीष सिसोदिया और एक नेता हो रहे आपका, वो और आप संजय सिंह, ये सब मिला के वहां से गैंग चलाना चाह रहा है और दिल्ली को बर्बाद करना चाह रहा है। लेकिन भारत की जनता और दिल्ली की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके भ्रष्टाचार का जो खुलासा हुआ है उसका आपको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। जो एक एक पाई आपकी जो शीश महल बनाया आपने, उसका भी जवाब 2024 में भारत की और दिल्ली की जनता को आपको देना पड़ेगा। जय श्री राम।